चलिए बात करेंगे सीएम शिवराज के बयान की। सीएम शिवराज ने एक बार फिर कमलनाथ पर निशाना साधा। सीएम ने बिना नाम लिए तंज कसा है कि उनके पास हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और अकूत दौलत है, इसलिए वो कांग्रेस के लीडर हैं, सीएम पद के उम्मीदवार हैं। ये खुद कांग्रेस नेता कह रहे हैं। कांग्रेस अगर इस पैमाने पर अपना नेता तय करती है तो करती रही, लेकिन लोकतंत्र में ये मापदंड लीडर का नहीं हो सकता। हमारे पास केवल जनता है, ये कहना है सीएम शिवराज का। उनके पास हवाई जहाज है, उनके पास हेलीकॉप्टर है, उनके पास कार है, उनके पास संपत्ति है, उनके पास दौलत है, इसलिए वो कांग्रेस के नेता है, लीडर है और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। ये कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं। वो इसलिए है कि उनके पास धन दौलत के अकूत भंडार है। इसलिए वो नेता हैं। नेता का पैमाना नाम लिए कहा है कि उनके पास अकूत संपत्ति है, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर है, इसलिए वो कांग्रेस के लीडर हैं, सीएम पद के उम्मीदवार हैं। ये खुद कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, सीएम शिवराज का ऐसा कहना। और सीएम शिवराज आगे कहते हैं कि कांग्रेस अगर इस पैमाने पर अपना नेता तय करती है तो करती रहे, लेकिन लोकतंत्र में ये मापदंड लीडर का नहीं हो सकता। हमारे पास केवल जनता है, ये कहना है सीएम शिवराज का। तो चुनावी साल है ये मध्य प्रदेश में, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बयानबाजियां, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी और तीखे, तल्ख और व्यक्तिगत होते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दौलत के बहाने कमलनाथ पर कई निशाने दाग दिए। और उनका कहना है कि उनके पास जहाज है, हेलीकॉप्टर है, अकूत दौलत है। तो चलिए इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हम सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। वासु, आरोप प्रत्यारोप लगाने के, निशाना साधने के कई तरीके हमने देखे और कई आधार पर नेताओं ने एक दूसरे पर निशाने साधे हैं, लेकिन शायद पहली बार है कि दौलत को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को घेरा हो। हाँ बिल्कुल सुमित, देखिए चुनाव नजदीक आ रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं जो सियासत है वो गर्माती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज भी होता जा रहा है और तल्ख भी होता जा रहा है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इशारों इशारों में कमलनाथ पर निशाना साधा और कहीं ना कहीं उनकी एक जो उद्योगपति वाली छवि है उस पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि उनके पास धन दौलत है, उनके पास हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है। सिर्फ यही वजह है कि वो कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, लेकिन हमारे साथ जनता का साथ है और इसलिए लगातार भाजपा सरकार में बनी हुई है। हालांकि सीएम शिवराज के इस पूरे बयान के बाद सियासत जो है वो गर्मा गई है। कांग्रेस ने पलटवार किया है। कमलनाथ के पक्ष में कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा है कि वो 40 साल से लगातार एक ही लोकसभा में जीतते हुए आ रहे हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की जो सभी 7 विधानसभा सीटें हैं वहां पे कांग्रेस का कब्जा है। और कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि 2018 में सरकार तो कांग्रेस की ही बनी थी, लेकिन खरीद फरोख्त करके सरकार को गिरा दिया गया और उसके बाद ये बदला हुआ परिदृश्य है। लेकिन अब 2023 में जब चुनाव आ रहे हैं तो कांग्रेस 174 से ज्यादा सीटें जीतेगी, ये कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है। बहरहाल देखना होगा कि जनता की अदालत में कौन कितना खरा साबित होता है, जनता किस पर भरोसा करती है, क्या एक बार फिर से भाजपा को मौका देती है या कांग्रेस की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं वो सही साबित होते हैं। लेकिन उससे पहले सुमित, ये जो दौर है ये आने वाले समय में और भी ज्यादा तल्ख होता हुआ दिखाई देगा, नजर आएगा, क्योंकि सीधे तौर पर बीजेपी की ओर से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कमान संभाले हुए हैं, वीडी शर्मा लगातार अलग अलग क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने रणनीति बनाना शुरू कर दी है। अलग अलग सामाजिक संगठनों में, कार्यक्रमों में दोनों नेता पहुंच रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और अपनी अपनी तरीके से पार्टी को इस चुनावी रण में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पर उसके पहले जो सियासी तीर है वो भी जारी है, स्ट्रैटेजी से भी एक दूसरे को मात देने की तैयारी वो भी पूरी है। और अब इंतजार बस इस बात का है कि जब चुनाव होंगे, जनता के बीच जब दोनों ही दल जाएंगे तो जनता किस पर कितना भरोसा। बिल्कुल, बयानबाजी काफी तल्ख हो चली है वासु, और व्यक्तिगत हो चली है जैसे ऐसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ।
बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है सीएम शिवराज के इस बयान पर, वो भी हम जानेंगे। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव जी जुड़ गए हैं फोन पर। अजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सीएम शिवराज कह रहे हैं उनके पास हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, अकूत संपत्ति है, हमारे पास तो केवल जनता है। अजय जी, देखिए सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कमलनाथ जी का फोबिया हो गया है, डर बैठ गया है और वो डर अब बौखलाहट के स्तर पर पहुंच गया है। लोकतंत्र में इस तरह की बातों का क्या लेना देना है, मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी के 1500 करोड़ के कार्यालय और भोपाल में 200 करोड़ का बन रहा कार्यालय, कौन से धन की बात कर रहे हैं भाजपा के नेता? ये सब क्या जनता को दिखाई नहीं देता है? केवल झूठ फरेब फैला रहे हैं और जनता भी भाजपा के साथ कहाँ है? 2018 में इन्हीं शिवराज सिंह चौहान को जनता ने खारिज किया था। वो कमलनाथ जी के हाथों में प्रदेश की सत्ता सौंपी थी और पैसे के बल पे, धन के बल पे सरकार बनाई इन्होंने, विधायक खरीद के। इसलिए केवल अनर्गल कुतर्क कर रहे हैं। कमलनाथ जी का फोबिया और डर बैठ गया है भाजपा के नेताओं में। बिल्कुल अजय जी, कमलनाथ जी पर निशाना तो साधा ही है, साथ ही साथ कांग्रेस की लीडरशिप जो डिसाइड होती है उस पर भी निशाना साधा है। उनका कहना है कि कांग्रेस अगर इस पैमाने पर अपना नेता तय करती है तो करती रहे, लेकिन लोकतंत्र में ये मापदंड लीडर का नहीं हो सकता। देखिए सुमित जी, लोकतंत्र में मापदंड क्या हो सकता है? विधायक दल, सभी बड़े नेता मिलकर नेता चुनते हैं। इसके अलावा लोकतंत्र में कौन सा मापदंड होता है, मुझे तो जानकारी नहीं है। हमारी पार्टी पूरे वरिष्ठ नेता, सभी विधायक कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट है। इसके अलावा मुझे समझा दीजिए कौन सी प्रक्रिया हो सकती है। मैंने आपसे बोला शिवराज जी घबरा गए, बौखला गए। उन्हें कांग्रेस पार्टी की एकजुटता और जनता का जो समर्थन कमलनाथ जी के प्रति मिल रहा है उसका डर बैठ गया है। उस डर में, बौखलाहट में अनर्गल बातचीत कर रहे हैं जिनका कहीं कोई सिर पैर नहीं है। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को खारिज करने के लिए बैठी है। कुछ भी कर ले, कल रात भर तक बैठकें करते रहे। तो संघ के सर्वे कह रहे हैं कि 70-80 सीटों से ज्यादा नहीं आने वाली, इसलिए रवानगी की चली की बेला में इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है अजय जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बीजेपी से नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नेहा जी, अजय जी कह रहे हैं कि बीजेपी को कमलनाथ जी का फोबिया हो गया है, अनर्गल बात है, अनर्गल बयानबाजी बीजेपी की तरफ से हो रही है। नेहा जी, कांग्रेस का तो जो कल्चर है वो पूरे देश ने देखा है। या तो चांदी का चमचा लिया हुआ कोई व्यक्ति अगर गांधी परिवार में जन्मा है तो वो पदाधिकारी होगा, वो उच्च पदों पर बैठेगा, या फिर धनाढ्य कॉरपोरेट कल्चर से आया हुआ कोई व्यक्ति होगा, वो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। और ये एक राज्य की कहानी नहीं है, तो सभी राज्यों की है। जब जनता ये कह चुकी, जब कमलनाथ जी के 15 महीने की सरकार में उनके मंत्री उमंग सिंघार से लगाकर कई लोग कह चुके कि भाई शराब माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया कमलनाथ जी के इशारे पे काम कर रहे हैं, तब उस पर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय को साइड नहीं किया। जब कमलनाथ जी ने राहुल गांधी की बात को नकार दिया, झूठ कर दिया। नेहा जी, बात अगर दौलत की हो रही है तो कांग्रेस ये कहती है कि दौलत से तो विधायक आपने खरीदे थे। दौलत से अगर विधायक हमने खरीदे होते, इन्हें बोलिए थोड़ा चुप होकर सुने, इन्हें बोलिए बौखलाए ना बीच में, थोड़ा सा पेशेंस रखें, जैसे मैंने इनकी बात सुना था। मैं पूछना चाहती हूँ कि बसपा के कई सारे विधायकों को ये अपने पक्ष में लेकर आए हो या इनके पक्ष में वो स्वयं आ गए राजस्थान के अंदर, खरीद कर लाए हैं क्या? कितने में खरीदा? चलिए ठीक है। सीएम शिवराज का एक ऐसा ये बयान है जिस पर एक लंबी बहस हो सकती है, लेकिन मेरे पास समय की कमी है। नेहा जी, बहुत धन्यवाद आपका, और अजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और वासु आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़वानी से बड़ी खबर।